चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड में तेज रफ्तार से खबरों का सिलसिला। आबकारी विभाग ने दानापुर के रुपसपुर में एक इंजीनियर के घर से 125 कार्टन शराब बरामद किया है, जिसमें पंजाब मेड 125 कार्टन में 1500 बोतल शराब बरामद हुई। यहां से पानी के कार्टन भी बरामद किए गए हैं और इसी के आड़ में यहां शराब का कारोबार होता था। दानापुर में अपराधियों ने रंगदारी की मांग को लेकर जमकर उत्पात मचाया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मामला इमली ताल पोस्ट ऑफिस गली की है। कॉकर मेडिकल स्टोर के संचालकों से दो अपराधियों ने हथियार दिखाकर 2 लाख रुपए रंगदारी मांगी। इनकार करने पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में दुकानदार गुलाम रब्बानी बाल बाल बच गया, लेकिन इस इलाके में दहशत फैल गई। मुंगेर में होंडा शोरूम कर्मी अर्जुन कुमार शर्मा ने गैरेज में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने मालिक और अन्य कर्मियों की मिलीभगत से हत्या का आरोप लगाया। गुस्साए परिजनों ने मुंगेर जमालपुर मुख्य मार्ग पर शव रखकर हंगामा किया। रक्सौल में एक कलयुगी मां अपने नवजात बच्चे को खेत में छोड़कर चली गई। हालांकि जल्द ही एक निसंतान दंपति ने बच्चे को पालने का बीड़ा उठा लिया। पटना के श्री कृष्णा पुलिस थाने क्षेत्र में आशीष श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आशीष बक्सर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि बहन के पास पटना रहता था। जेल में बंद सजायाफ्ता कुख्यात लक्ष्मी सिंह गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोतिहारी नगर के चांदमारी मोहल्ले से गिरफ्तार दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। मसौड़ी के वसुहार पुल के पास बीते नवंबर में हुए ट्रेन चालक अभिषेक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मुख्य साजिशकर्ता अभिषेक की मंगेतर निकली, जो कि अभी फरार है। दरभंगा में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे घायल हुए हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान पिकअप गाड़ी पलट गई, जिस वजह से ये हादसा हुआ। मुंगेर के बहुचर्चित करेली नरसंहार मामले में 2 नक्सलियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2 जुलाई 2011 को धरहरा थाना के करेली गांव में 6 की हत्या हुई थी। मुंगेर में मानव श्रृंखला के जश्न में चली गोली मामले में जिले के एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखियापति सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुखियापति के पास से जश्न में फायरिंग में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर समेत 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। सुपौल में शराब कारोबार चरम पर है। छातापुर थाना क्षेत्र में एसएचओ राजीव कुमार झा के नेतृत्व में बुधवार को एक ट्रक से 315 कार्टून शराब की बोतलें जब्त की गई। सीवान के घुटनी में चिटफंड कंपनी द्वारा सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए का घपला किया गया और ऑफिस बंद करके कंपनी के लोग चंपत हो गए। लोगों में मामले को लेकर गुस्सा है, पुलिस जांच कर रही है। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर दर्ज आपराधिक मामले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। 1986 में भगवान बाजार थाना अंतर्गत उनके ऊपर मारपीट और पैसा छीनने का आरोप लगा था। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में पिस्टल लहराने के दौरान गोली चलने से एक शख्स घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जामताड़ा में एक बुजुर्ग से 40,000 रुपए की छिनतई हुई। हालांकि शोर मचाने पर अपराधी अपनी बाइक को छोड़कर फरार हो गए। कोडरमा में पेड़ से लटके एक नाबालिग लड़की का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या की आशंका जताई है। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र के पास कीउल नदी पर बना पुल महीनों से क्षतिग्रस्त है। रोक के बावजूद भारी वाहन पुल से गुजरते हैं। विभाग की लापरवाही के चलते स्थानीय लोग पुल के नीचे कच्ची सड़क बनाकर ट्रक और बसों से अवैध वसूली कर रहे हैं। जमशेदपुर के जुबली पार्क में पुलिस ने प्रेमी जोड़ों के साथ बदसलूकी की है। पुलिस ने पार्क में बैठे प्रेमी जोड़े से उठक बैठक कराई। पश्चिम सिंहभूम में टाटा स्टील के एक पूर्व इंजीनियर पर अपनी बूढ़ी और बीमार मां को नोवामुंडी रेलवे स्टेशन पर छोड़ देने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों की माने तो कड़ाके की ठंड में नोवामुंडी स्टेशन के पास अपनी बूढ़ी मां को छोड़कर सुकमल फरार हो गया। बोकारो के दुगदा थाना क्षेत्र से पुलिस ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के प्रयास में ये गिरफ्तारी हुई।
जामताड़ा में जेवीएम नेता सुखदेव मंडल की हत्या कर दी। सुखदेव मंडल गांडे के प्रखंड अध्यक्ष थे। नारायणपुर थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ी में गोली मारकर उनकी हत्या की गई। कोडरमा में कोर्ट में मुंशी का काम करने वाले अनु सिंह की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने तेज हथियार से गला रेत कर उनकी हत्या की। घटना कोडरमा थाना क्षेत्र के तीन तारा गांव की है। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में कचरे की ढेर से कन्या भ्रूण बरामद किया गया। भ्रूण एक डिब्बे में बंद था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जमशेदपुर में ड्रग इंस्पेक्टर ने कई मेडिकल दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान उलीडीह के 2 मेडिकल दुकान में भारी मात्रा में नशीली दवाएं मिली। शेखपुरा के मटोखर गांव में बदमाशों ने एक महिला के साथ उसकी बेटी के सामने ही दुष्कर्म किया है। पीड़ित अपनी बेटी के साथ बाजार जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने बेटी को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद दोनों अपराधी फरार हो गए हैं। कटिहार में राज्य खाद्य निगम से अनाज घोटाला मामले में हड़कंप मचने के बाद सरकार ने राज्य खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक को जांच के लिए कटिहार भेजा है। जांच के बाद उन्होंने कहा कि मामले में जो दोषी होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा। कोसी और सीमांचल में बंगाल से शराब की खेप मुहैया कराने के लिए अररिया के जोकीहाट को तस्करों ने डंपिंग पॉइंट बनाया है। इसका खुलासा खुद अररिया पुलिस ने किया है। पुलिस ने जोकीहाट के सिसोना से मियाज अख्तर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के बड़हरा थाना इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मूर्ति विसर्जन के दौरान लालू यादव को लेकर गाना बज रहा था, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया। इस पर असामाजिक तत्वों ने ग्रामीणों की जमकर पिटाई कर दी। नवादा में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। रोह थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कटैया गांव के अदरखी टोले की वारदात से लोग दहशत में हैं। बोकारो के बेरबो में बाइक सवार अपराधियों ने मोटर पार्ट्स व्यवसायी से 1.25 लाख रुपए लूट लिए। लूट के दौरान अपराधियों ने व्यवसायी चांद आलम को बंदूक के बट से पीट कर घायल कर दिया। चांद आलम फिलहाल अस्पताल में है। पाकुड़ के हिरणपुर में एक महिला की मौत पर सवाल उठने लगे हैं। परिजनों का दावा है कि महिला की भूख से मौत हुई है, क्योंकि उसे पिछले 4 महीने से पीडीएस से अनाज नहीं मिला है, जिसकी वजह से उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। महिला की मौत के बाद प्रशासन ने मुखिया के मार्फत मृतक के घर सरकारी अनाज भिजवाया, ताकि मौत पर पर्दा डाला जा सके। उधर डीलर चेतन मरांडी का कहना है कि पीओएस मशीन काम नहीं करने के कारण अनाज नहीं दिया गया। लोहनगरी जमशेदपुर में 23 जनवरी को बर्मा माइंस केपीएस स्कूल के सामने एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। एक गाड़ी से आए 4-5 लोगों ने स्कूल की तरफ से लगाए गए सारे पौधों पर टूट पड़े। उनका मकसद क्या था, वो कौन थे, पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी है। सुपौल के निर्मली में प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर हो रहे अवैध वसूली का प्रशासन ने भंडाफोड़ किया है। मौके से वसूली के 7,177 रुपए भी बरामद किए गए। अवैध वसूली को लेकर स्कूल के बच्चों ने निर्मली एसडीओ को गुप्त रूप से शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। कई राज्यों में विरोध के बीच पद्मावत आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म रिलीज को लेकर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। फिल्म रिलीज को लेकर देश भर के सिनेमाघरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिक्चर हॉल के बाहर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। वहीं कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। रिलीज से पहले कई शहरों में पेड प्रीव्यू के जरिए लोगों ने मूवी देखी। फिल्म देखने के बाद सभी ने पद्मावत फिल्म की तारीफ की और कहा कि मूवी में सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। पद्मावत फिल्म के ऊपर बवाल, हिंसा और आगजनी को देखते हुए मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 4 राज्यों में फिल्म स्क्रीन नहीं करने का फैसला लिया है। ये 4 राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा। फिल्म पद्मावती के विरोध को लेकर करनी सेना के गुंडों ने जमकर कोहराम मचाया। हरियाणा के गुरुग्राम में स्कूली बच्चों के बस को भी नहीं बख्शा, बस में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। समस्तीपुर में भी क्षत्रिय महासभा और हिंदू पुत्र संगठन ने फिल्म पद्मावत के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन शहर के चीनी मिल चौक से शुरू हुआ और शहर के अलग अलग रास्तों से गुजरा। प्रदर्शनकारियों ने संजय लीला भंसाली का पुतला भी फूंका।
पटना में भी फिल्म पद्मावत का विरोध किया गया। फिल्म के विरोध में सनातन धर्म रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया और फिल्म को किसी भी हाल में प्रदर्शित नहीं होने देने की चेतावनी दी। गया में फिल्म पद्मावत के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। इससे पहले बुधवार को पूरे शहर में मशाल जुलूस निकाला गया और आम लोगों से फिल्म का विरोध करने की भी अपील की। नालंदा में फिल्म पद्मावत के रिलीज का विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय राजपूत महासभा के कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल में घुसकर जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की। सिनेमा हॉल के मालिक और स्थानीय बीजेपी विधायक ने थाने में मामला दर्ज कराया। पद्मावती फिल्म को लेकर जहां पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं धनबाद में फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। ट्रायल शो देखकर सिनेमा घरों से निकले दर्शकों ने फिल्म की सराहना की और विरोध को गलत बताया। फिल्म पद्मावत के विरोध को देखते हुए राजधानी रांची के सिनेमा घरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिनू में फन सिनेमा और आईलैक्स के बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। 26 जनवरी को पटना के पुनपुन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महादलित टोले में झंडोत्तोलन में शिरकत करने आ रहे हैं। इस बार कार्यक्रम के लिए जाहिदपुर महादलित टोले को चिन्हित किया गया है। पुनपुन में छठी बार नीतीश कुमार का आगमन होने जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने एसएसपी मनु महाराज पदाधिकारियों और बम निरोधक दस्ता के साथ पहुंचे। इस बार मुख्यमंत्री के समक्ष दीनदयाल दास झंडोत्तोलन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि पटना एम्स में 18 विभाग जल्द शुरू होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि टाटा ट्रस्टी की तरफ से सभी जिलों में कैंसर डिटेक्शन सेंटर खोला जाएगा। फरवरी में 5 जिलों में इसकी शुरुआत होगी। चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है। इस मामले में लालू को 5 साल की जेल और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने 76 आरोपियों पर आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें 56 ने ट्रायल फेस किया, जबकि 15 आरोपियों की मौत हो चुकी है। चारा घोटाले में लालू को सजा सुनाए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। लालू प्रसाद को सजा मिलने पर आरजेडी नेताओं ने सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जेडीयू ने लालू प्रसाद की सजा पर कहा है कि लालू के जेल जाने से बीजेपी और जेडीयू का रास्ता साफ हो गया है। आरजेडी में अब लालू जैसा एग्रेसिव कैंपेनर नहीं बचा है। शरद यादव ने फैसले पर कहा है कि एक ही मामले में बार बार सजा हो रही है, लेकिन उन्हें यकीन है कि हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। लालू को दोषी करार देने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि आरजेडी और लालू परिवार की ओर से लगातार बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। सुशील मोदी ने कहा, बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोलना गलत है, क्योंकि बीजेपी या फिर जेडीयू ने लालू को भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं कहा था। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में कुलपतियों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रघुवर सरकार ने राज्य की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वालों के तोहफा दिया है। सरकार ने पीएचडी करने वालों के लिए छात्रों को 3 साल तक प्रति महीने 15,000 रुपए देने का ऐलान किया है। उच्च शिक्षा की समीक्षा बैठक में सीएम रघुवर दास ने इसकी घोषणा की। झारखंड में अब निर्दलीय भी मेयर, डिप्टी मेयर और नगर निकाय के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में नगर निकाय चुनाव नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने भी सदन में पेश हुए रघुवर सरकार के बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में कई चीजें गलत तरीके से पेश की गई हैं। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा, यह बजट खुद में अनोखा है और इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो सवालों के घेरे में हैं। जेडीयू शरद गुट जल्द ही नई पार्टी का ऐलान करेगी। शरद गुट के नेता अली अनवर ने टीवी से खास बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनवरी के अंत तक पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा।